नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम। आदमी के भीतर अनेक संज्ञाएं वृत्तियां होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होती हैं। वृत्तियां दुर्वृत्तियां भी होती हैं और सद्वृत्तियां भी होती हैं। जैसे गुस्सा, अहंकार, छलना, माया, लालच, लोभ, ये दुर्वृत्तियां हैं। और दूसरी ओर शांति, यानी सहिष्णुता, निरहंकारता, सरलता, संतोष, अलोभ का भाव, ये सद्वृत्तियां होती हैं। प्राणी में कभी दुर्वृत्तियां उभार को प्राप्त हो जाती हैं तो कई बार सद्वृत्तियां प्राधान्य के साथ रह सकती हैं और कहीं कहीं दुर्वृत्तियां पूर्णतया समाप्त हो जाती हैं। जब आदमी वीतराग बन जाता है और क्षीण मोह वीतराग बन जाता है, फिर कोई भी दुर्वृत्ति नहीं रहती, न उसमें गुस्सा रहता, न अहंकार, न माया, न लोभ। बिल्कुल एक कसाय मुक्त चेतना हो जाती है। सामान्य आदमी होता है, उसमें ये दुर्वृत्तियां भी कभी सुप्त अवस्था में रहती हैं और कभी कभी ये जागृत उत्तेजित हो जाती हैं। जैसे वर्तमान में भले साधु भी हैं, उनके भीतर भी यहाँ मानो भीतर में गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ है। भले वे सुप्त अवस्था में हों पर कसाय हैं। और साधु में भी कभी कभी ये कसाय जागृत हो जाता है। जैसे साधु भी गुस्से में आ गया, थोड़ा गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। कभी साधु को अहंकार भी आ जाए, कभी साधु छलना भी कुछ कर ले, कभी लोभ का भाव भी आ जाए। तो ये दुर्वृत्तियां कभी अल्प मात्रा में जागती हैं, कभी ज़्यादा मात्रा में भी उत्तेजित हो सकती हैं। आदमी में ममत्व का भाव, परिग्रह की चेतना, जैनिज्म में अहिंसा की बात है, अपरिग्रह की बात भी है, अनेकांत की बात भी आती है और भी महाव्रत, अनुव्रत आदि अनेक बातें हैं। परिग्रह की चेतना अनेक अपराधों का मूल होती है। आयारों में कहा गया, जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम। जो परिग्रह की बुद्धि का त्याग करता है, वह परिग्रह का त्याग कर सकता है। कि परिग्रह का दिमाग, बुद्धि, चिंतन वो छूटता है कि ऊपर से तो पदार्थ को छोड़ दिया पर भीतर में मोह है, ममत्व है। इसका मतलब पदार्थ छूट गया है पर ममत्व नहीं छूटा है।
पदार्थ को छोड़ना भी एक प्रकार का त्याग हो सकता है, पर वो भीतर से ममत्व नहीं छूटा है, तो वो पूर्णतया अममत्व अपरिग्रह की चेतना नहीं हुई। एक जगह शास्त्र में कहा गया, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा परिग्रह है, कि जो मूर्छा है, ममत्व भाव है, वह परिग्रह है। यानी एक बाह्य परिग्रह है, एक भीतरी परिग्रह है। ये पदार्थ हैं, यह बाह्य परिग्रह है। भीतर में जो मूर्छा मोह ममत्व की बुद्धि है, वह मानो आभ्यंतर भीतरी परिग्रह होता है। तो भीतरी ममत्व भाव जब छूटता है, तब वस्तुतः परिग्रह का परित्याग हो सकता है। आदमी इस परिग्रह के कारण, परिग्रह की बुद्धि के कारण अपराध, हत्या, हिंसा, डकैती, लूट पाट, चोरी, झूठ बोलना, इन प्रवृत्तियों में जा सकता है, क्योंकि वो परिग्रह की चेतना आदमी को अपराध की ओर धकेलती है। हमारे भीतर में राग और द्वेष, ये दो मूल वृत्तियां हैं या दुर्वृत्तियां हैं। अब ये भीतर में हैं, ये मानो संचालन करती हैं आदमी का, और आदमी अपराध में भी जा सकता है, चला जाता है। बाहर के निमित्त भी कई बार मिल सकते हैं। एक आदमी गरीब है, बेरोजगार है, भूखा है, तो भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये निमित्त कारण बन सकते हैं आदमी को अपराध की ओर ले जाने में। कि आदमी के पास सारी व्यवस्था ठीक है, कोई कमी नहीं है, अभावग्रस्त नहीं है, गरीब नहीं है, बेरोजगार नहीं है, तो कोई आदमी इन कारणों से फिर वो जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के कारण से अपराध में जाते हैं, उनका अपराध में जाना बंद हो सकता है। तो कुछ निमित्त कारण बन जाते हैं और मूल उपादान कारण है। ये उपादान और निमित्त दो प्रकार के कारण हो जाते हैं। घड़ा बनता है तो घड़े का उपादान कारण तो मृत्तिका, मिट्टी है, मूल कारण घड़े का मिट्टी है। साथ में घड़े के निर्माण में साधन सामग्री भी चाहिए। घड़ा बनाने वाला कुंभकार निर्वर्तक कारण के रूप में चाहिए, तब घड़ा बन सकता है। तो उपादान कारण मूल होता है और निमित्त कारण सहायक कारण के रूप में होता है। हिंसा अपराध का मूल तत्व है, वह राग, द्वेष, लोभ, ये कारण भीतर में हैं। ये कारण नहीं रहें तो फिर आदमी भले भूखा है, भले बेरोजगार है, भले गरीब है, तो भी वह हिंसा अपराध में नहीं जा सकता। ये उपादान कारण हैं। फिर साथ में निमित्त मिल जाते हैं तो आदमी अपराध में जा सकता है। कि भूखा है, गरीब है, भी कुछ चाहिए, तो और कोई उपाय नहीं सूझा तो हिंसा, हत्या, आतंकवाद, इनमें जुड़ जाओ तो भूखा तो नहीं रहना पड़े, गरीबी कुछ दूर हो सके। तो आयारों में जो कहा गया है कि जो परिग्रह की बुद्धि का त्याग करता है, जे ममा इय मतिम जहाति
से जहाति ममा इयम, ममत्व की बुद्धि का त्याग करना। ममत्व के भी अनेक स्तर होते हैं। एक ममत्व थोड़ा सात्विक स्तर का हो सकता है, कोई ममत्व असात्विक रूप का हो सकता है। कि सात्विक स्तर का ममत्व, हालांकि बहुत ऊपर की भूमिका में तो ममत्व पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, पर फिर भी स्तर थोड़े अलग अलग होते हैं। सात्विक ममत्व और एक असात्विक ममत्व। उदाहरण के लिए हमारे संत लोग, हम लोग सोचें भी धर्म संग मेरा है, धर्म संग मेरा है, मैं इसकी सेवा करूं, मैं इसके विकास में योगदान दूं, धर्म संग मेरा है। गणोय मह मेवास्मि अहमेव गणोस्त्ययम ऐक्यम ममास्य चान्योन्यम चिंतनीय मिति ध्रुवम। कि यह गण मैं हूँ, मैं गण का हूँ, गण मेरा, मैं गण का। अब यह भी एक प्रकार से ममत्व का भाव है कि संग मेरा है, पर यह एक सात्विक ममत्व है। एक भूमिका तक यह ठीक है भी संग मेरा है, संग से मुझे मिलता है, मैं भी संग के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा प्रयास करूं। हम एक राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो राष्ट्र के नागरिक सोचते हैं राष्ट्र मेरा है, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, यानी भारत के लिए मैं कुछ करूं, भारत मेरी मातृभूमि है। तो यह एक राष्ट्र के संदर्भ में सात्विक ममत्व हो सकता है कि राष्ट्र मेरा है, राष्ट्र मेरे लिए प्रमुख है, प्रथम है। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे। मैं भूल न करूं तो वार्तालाप चल रहा था, तो वार्तालाप में आचार्य श्री ने फरमाया कि हमारे गुरु आचार्य तुलसी थे, वे कहा करते कि संप्रदाय गौण है, धर्म मुख्य है। कि इस बात को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि राष्ट्र प्रमुख है, पार्टियां नंबर 2 पर है। पहले राष्ट्र है, दल पार्टियां वो नंबर 2 पर है। कि राष्ट्र का हित पहली चीज है, पार्टियां बाद में है। तो अब्दुल कलाम जी को यह बात संभवतः फिर हिंदी अनुवाद करके बताया गया होगा। वो मानो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, आपके पास जो भी राजनेता आए आप उनको यह बात बताया करो कि राष्ट्र पहले है, पार्टियां बाद में हैं। तो यहाँ यह राष्ट्र मेरा है, यह राष्ट्र के संदर्भ में एक सात्विक ममत्व की बात हो सकती है कि मेरे राष्ट्र का अहित न हो, मेरे किसी कार्य से राष्ट्र को नुकसान न हो, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न हो। यह राष्ट्रीय संदर्भ में ममत्व भाव है। अब एक माँ है, अब माँ के मन में अपने पुत्रों के प्रति कि भी मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, इनका लालन पालन करना मेरा कर्तव्य है, तो माँ के मन में भी ममत्व भाव है। तो वो हालांकि ऐसे तो सांसारिक जो भी, पर परिवार के संदर्भ में देखें तो वो एक माँ का कर्तव्य भी है, साथ में वो मेरे बच्चे, तो वो मेरापन है। वैसे यह एक अध्यात्म की भूमिका में जाएं तो यह मेरापन भी त्याज्य है, मोह का भाव हो सकता है। पर जहाँ परिवार की बात है कि वहाँ भी ये मेरे बच्चे हैं, इनका लालन पालन करना मेरा कर्तव्य है। और तो क्या पशु जाति में भी लगता है ममत्व भाव कि मेरे बच्चे हैं। कि एक हरिणी है, मादा हरिण, तो वो भी अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर सकती है। कि
अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मानो शेर का भी सामना करना पड़े, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाध्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। भक्तामृत में जो कहा गया है, सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त है। प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाध्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। कि भगवान ऋषभ की स्तुति आचार्य यानी मानतुंग स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जैसे महापुरुष की स्तुति करने की औकात मेरे में कितनी क्या है, परंतु मेरे में आपके प्रति भक्ति है, मेरे में शक्ति है कि नहीं स्तोत्र बनाने की। फिर भी मैंने शुरू कर दिया स्तोत्र बनाना। क्यों? कि जैसे एक मृग है या हरिणी है, सामने शेर भी आ रहा है, वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए शेर से भी मुकाबला करने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि बच्चों के प्रति वो ममत्व है। तो मेरा आपके प्रति भक्ति भाव है, इसलिए मेरे में शक्ति है, नहीं भी होगी फिर भी मैं आपकी स्तुति का, ये संस्कृत में स्तोत्र बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज भक्तामर कितना फेमस है जैन शासन में। हम जैन एकता की बात कभी कभी यूँ भाषण और में होती है। जैन एकता की कई चीज़ें हैं। नवकार मंत्र है, दिगंबर हो या श्वेतांबर, नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता। तो नवकार मंत्र में जैन एकता मानो निहित है। भक्तांबर को देखें, श्वेतांबर परंपरा में भी भक्तांबर चलता है, दिगंबर आमनाय में भी भक्तांबर चलता है। कुछ श्लोकों का कहीं थोड़ा बहुत अंतर भले हो, मूर्त प्राय भक्तांबर दोनों परंपराओं में यानी जैन शासन में कितना श्वेतांबर दिगंबर प्रतिष्ठित है दोनों आमनायों में। यह मानो जैन एकता का एक तत्व है। एक बात और लोग कम जानते होंगे, जितना मैंने आकलन किया, तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वाति का, उमा स्वामी का, दिगंबरों में उमा स्वामी बोलते होंगे, हमारे श्वेतांबर में उमा स्वाति। तत्वार्थ सूत्र मूल जो संस्कृत के सूत्र हैं, वो जहाँ तक मैंने जाना दिगंबर परंपरा में भी तत्वार्थ सूत्र मान्य है, श्वेतांबर परंपरा में भी मान्य है। यानी फिर अलग दिगंबर परंपरा में तत्वार्थ राजवार्तिक है, श्वेतांबरों में संभवतः सिद्ध वो स्वपज्ञ भाष्य पर सिद्ध गणि की टीका है। तो तत्वार्थ सूत्र जो है वो लगभग एक रूप में दिगंबर श्वेतांबर दोनों में एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, दोनों परंपराओं में संभवतः प्रतिष्ठित और मान्य है। ये कितनी जैन शासन की एकता है। भगवान महावीर निर्वाण शताब्दी आज से करीब 50 वर्ष पहले सन 1974 में, और जब दिल्ली में कितना एक कार्यक्रम और कितने जैन आचार्य आदि आदि हुए थे, तो वहाँ उन दिनों में उस समय में यह जैन शासन की एकता का एक रूप सामने आया था। एक ग्रंथ समन सुत्तम सामने आया, एक प्रतीक जो जम जैन प्रतीक वो सामने आया। जैन ध्वज, आज हम पचरंगा वो जैन ध्वज देखा करते हैं, एक जैन एकता का मानो वो भी एक तत्व है। यूँ एक ग्रंथ, एक ध्वज, एक प्रतीक, ये जैन शासन की एकता की कहते हैं वो चीज़ें कुछ सामने आई थी। तो भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी मानो एक निमित्त बना
और एक जैन शासन में एक ऐक्य का रूप उभरा। अभी भी हम देखते हैं महावीर जयंती का कार्यक्रम होता है, दिगंबर श्वेतांबर कितने साधु साध्वियाँ आचार्य आदि बैठते हैं। समापना का कार्यक्रम होता है जब पर्यूषण और 10 लक्षण दोनों संपन्न होने के बाद दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रोग्राम होता है। उसमें जैन शासन के कितने साधु साध्वियाँ आचार्य आदि दिगंबर श्वेतांबर जो भी जैसे भी, तो आज भी हम यूँ इस रूप में एकता की बात देखते हैं। तो मैं यह बता रहा था कि आयारों में कहा गया है जे ममा इय मतिम जहाति से जहाति ममा इयम। एक अध्यात्म की ऊंची साधना में हम जाएं तो परिग्रह की बुद्धि को छोड़ना होगा। साधुओं के 5 महाव्रत होते हैं। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा। दूसरा महाव्रत है सर्व मृषावाद विरमण यानी झूठ नहीं बोलना। तीसरा है सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, चोरी नहीं करना। चौथा है सर्व मैथुन विरमण, ब्रह्मचर्य की साधना करना। पांचवा है सर्व परिग्रह विरमण, सर्वथा परिग्रह छोड़ना, अपरिग्रह का जीवन जीना। तो ये साधुओं के 5 महाव्रत हैं। तो साधुओं के तो अपरिग्रह है, ठीक है, थोड़े कपड़े उपकरण धर्मोपकरण वो तो मान्य हैं। बाकी साधु के पास रुपया पैसा सोना चांदी मकान 1 इंच की जमीन भी साधु के मालिकाना में नहीं होनी चाहिए। 1 रुपया भी 1 पैसा भी साधु के मालिकाना में साधु के पास नहीं होना। परिग्रह यह नहीं, सोना चांदी साधु के मालिकाना में कुछ नहीं, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन। कोई आश्रम मठ भवन मकान कोई भी साधु के पास नहीं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।